यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं यदा हि धर्मस्य, यदा यदा धर्मस्य हानिर्भवति, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर सदा अभिमानी। जब राक्षस लोगों की जब वृद्धि होती है, वो सब अभिमानी है, जब हो जाता है, अभिमान में चूर हो करके सबको नष्ट भ्रष्ट करने जब लगता है, तो मुझे बाध्य हो करके इस संसार में आना ही पड़ता है। और संसार में जब मैं आता हूँ तो सबों को नाश करके धर्म की स्थापना कर देता हूँ और धर्मात्माओं की रक्षा करता हूँ। यही जो मेरा कार्य है। समझ में आया कि नहीं आया? एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोष्ठ विकर्मणि। कर्मेण एवाधिकारस्ते। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। चाहे बुरा कर्म करो या अच्छा कर्म करो या सुंदर कर्म करो, जो करोगे वही होगा। तो कर्मणि एव अधिकारः मां फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल कैसे होगा, उसका क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। केवल कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, जो इच्छा है वो कर सकते हो तुम, लेकिन फल में उसका अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में अधिकार नहीं है तुम्हारा, जो चाहोगे वो फल होगा, ऐसी बात नहीं है। वो जो ईश्वर की इच्छा ही उसमें प्रमाण है। समझे कि नहीं? माँ कर्म फल हेतुर्भु। अकर्म करने का फल का कारण तुम अपने को मत स्वीकार करो। तुम नहीं हो। कर्म जो करोगे उसका फल क्या होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसमें तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा होगी वही होगा, ऐसा नहीं है। माते संगोस्व विकर्मणि। और कर्म, अकर्म और विकर्म, तो विकर्म जो है, जो न बुरा न अच्छा, उसी को कहते हैं विकर्म। बुरा हो या अच्छा हो, इसको कहते हैं विकर्म। जो नहीं बुरा होगा और न वो अच्छा होगा, इसके बाद में कौन होगा, तो उसको कहते हैं विकर्म। समझे? देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सबलिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती जगदम्बा जानकी माता पार्वती, समझे, वो कब अवतार लेती है, तो जो 12 असुर सदा अभिमानी, बड़ा बड़ा राक्षस, भयंकर राक्षस, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा दुराचारी जब आता है, साधु को, संत को, दीन को, इन सब को जब मानना शुरू करता है, तो भगवान कहते हैं जो बाध्य होकर के गृह्णानि जथा विहाय गृह्णाति सर्वम नरो परान्। भगवान क्या कहते हैं? जैसे पुराने कपड़ा जो होता है, फटा हुआ कपड़ा होता है, जो मैले होता है, एकदम फटी हुई कपड़ा को छोड़ करके लोग नया कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है? पहनता है। उसी तरह ये आत्मा जो है, वो पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। जैसे हम लोग नए कपड़े पहन लेते हैं तो अच्छा लगता है, पुराने कपड़ा को, मैले को, कुचैल को, फटा हुआ को छोड़ देते हैं और नया शरीर। उसी तरह भगवान कहते हैं जो ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, वो आत्मा उस शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर ले। मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं किसको? भगवान किसको कहते हैं? भक्त को, भक्त जन को कहते हैं। जो क्या करते हो तुम? सर्वधर्मान परित्यज्य। जितने ही धर्म प्रतिपादन किए गए हैं शास्त्र में, सबको छोड़ लो, किसी को मत लो। मामेकं शरणं व्रज, एकम माम शरणं व्रज। आगच्छ, मेरे पास में तुम आ जाओ, मैं उसी से तुम्हारा कल्याण कर लूँगा।
और कोई बाबा जी कहता है ये ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है हमारी सेवा करो। माता पिता कहता है जो हमारी सेवा करो। स्त्री कहती है जो हमारे पास में बैठे रहो। तो इस सब से सब कुछ छोड़ दो तुम, जितना जो कुछ है सबको छोड़ दो। मुझे हम में आओ, हमसे मिलो, मैं सबको से उद्धार करूँगा। दूसरा कोई उद्धार करने वाला दुनिया में नहीं है, समझे नहीं। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज आगच्छ। मुझे, माम माने मुझे, मेरी शरण में तुम आ जाओगे तो मैं सब रक्षा कर दूंगा। नहीं इसके सिवाय दूसरा कोई भी रक्षा करने वाला संसार में नहीं है। जैसे रावण, जैसे कुंभकर्ण, ये सब तो राक्षस ही न था। ये सब राक्षस सब क्या करता था? विनाश करता था। कोई किसी को कहता था जो हम जो कहते हैं वही करो, हम जो नहीं कहते हैं वो नहीं करो, और जो कहते हैं वही करो। तो ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति हैं उन सबको विनाश करने के लिए मेरा अवतार ग्रहण करना पड़ता है। समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम वापसे। सुख और दुख को समान भाव से समझो। जैसे सुख में वैसे ही दुख में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझो, एक समान सुख दुख। मनुष्य क्या करता है तो सुख में बहुत आनंदित होता है, और दुख जब आता है तो दुखी होता है। सो मत करना, दोनों को एक समान समझो। जैसे सुख वैसे ही दुख। सुख दुख के समय लाभा लाभो जया जयो, लाभ में हानि में एक समान। लाभ हो गया 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, 2 लाख 4 लाख रुपया आया, खुशी है। और जब हानि हुआ, पैसा नहीं आया तो सब दुख समझते हो। तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।